स्वागत है आपका। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूपीपी, यूपी टेट, टीएस टेट, जेडीसी, पीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से भावाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा नहीं है? ए धैर्य, बी चालाकी, सी लड़कपन और डी बुद्धिमान। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही होगा, बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान जो है वो विशेषण है। दूसरे प्रश्न पर कह रहा है कि कोई रो रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम और डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपको ये बताना है कि जो कोई शब्द है ये किस तरह का सर्वनाम है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं, करें कि त्रुटिपूर्ण विशेषण प्रयोग वाले वाक्य की पहचान कीजिए। ये करे कि वह बहुत भला आदमी है, बी पूजा एक विद्वान महिला है, सी ताजा दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और डी मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सा जो है वाक्य ऐसा है जिसमें त्रुटिपूर्ण विशेषण का प्रयोग जो है वो किया गया है। तो इसका उत्तर अगर आप देखेंगे तो विकल्प बी हो जाएगा। विद्वान पूजा एक विद्वान नहीं बल्कि विदुषी महिला है, विद्वान शब्द का प्रयोग इसमें गलत किया गया है। चौथे सवाल पर आते हैं, किस प्रकार किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। एक है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बी बच्चा रात भर रोता है, सी रमेश ने एक नया मोबाइल खरीदा और डी वह सुबह जल्दी उठता है। तो आपको बताना कि इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। देखिए प्रयोग के आधार पर क्रियाएं दो तरह की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। रमेश ने एक नया मोबाइल खरीदा, क्या खरीदा? नया मोबाइल खरीदा। बाकी सभी जो है वो अकर्मक के उदाहरण हैं। सवाल नंबर 5 पर आते हैं, कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह वाक्य काल के किस भेद के अंतर्गत आता है? ए सामान्य भूतकाल, बी आसन्न भूतकाल, सी हेतु हेतु मध्य भूतकाल और डी संदिग्ध भूतकाल। तो किसके अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अर्थात एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर। तो ये हेतु हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण है, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। छठवें प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाले वाक्य का चयन कीजिए। ए अमित पुस्तक पढ़ता है, बी मुझसे बैठा नहीं जाता, सी रोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है और सी लता गीत गा रही है। तो आपको कर्मवाच्य वाले वाक्य का इसमें से चयन करना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, रोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। सातवें सवाल पर आते हैं, कि पेड़ से पत्ता गिरा और कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इन दोनों वाक्यों में क्रमशः से विभक्ति किन कारकों की है? तो आपको देखना पड़ेगा। पहला करें पेड़ से पत्ता गिरा और दूसरा वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ये करें कि करण और अपादान, बी अपादान और करण, सी अपादान और संप्रदान और डी करण और करण। तो सातवें प्रश्न का उत्तर बताना है कि कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। तो देखिए पेड़ से पत्ता गिरा अपादान और कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है करण, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ये आपको बताना है। ए चतुरानन, बी त्रिफला, सी पंचवटी और डी शताब्दी। तो किसमें द्विग का उदाहरण नहीं है ये बताना है। तो विकल्प ए सही होगा, चतुरानन द्विग का उदाहरण नहीं है। 9 नंबर सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में अयादि संधि है? ये आपको बताना है। ए यद्यपि, बी महोत्सव, सी गायक और डी तथैव। तो किसमें अयादि संधि है ये आपको बताना है। तो अयादि संधि गायक में है, विकल्प सी उत्तर सही होगा। संधि करेंगे तो होता है गय धन अक गायक। 10 नंबर सवाल पर आते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ये आपको बताना है। ए अपवाद, बी पराजय, सी प्रभाव और डी आदरणीय। तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 10 में। तो देखिए अपवाद, पराजय, प्रभाव तीनों में उपसर्ग का प्रयोग है। आदरणीय में जो है वो आपका प्रत्यय लगा हुआ है। सवाल नंबर 11 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है ये बताना है। ए मिठास, बी पिटाई, सी सुंदरता और डी सुनार। देखिए प्रत्यय दो तरह के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का मतलब होता है कि जो प्रत्यय
जो है वो क्रिया में जुड़ते हैं, कृत कहलाते हैं, और जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित करते हैं कहते हैं। तो कृत प्रत्यय पूछा है, तो आपको 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए पिटाई ये एक कृत प्रत्यय का उदाहरण है, जबकि मिठास, सुंदरता और सुनार ये सभी जो है वो तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। 12 नंबर सवाल पर आते हैं, कहते हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है? एक कि यहाँ केवल मात्र 2 पुस्तकें हैं, बी श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, सी साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, और डी बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। तो कौन सा सही होगा 12 में, ये आपको बताना है। तो सही विकल्प डी हो जाएगा, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। विकल्प डी उत्तर सही है, बाकी सभी जो हैं वो अशुद्ध हैं। 13 प्रश्न में कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना कि इसमें कौन सा वाक्य जो है वो गलत लिखा है। ए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, बी आज बजट पर बहस होगी, सी मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, सी वह एक अत्यंत ही उच्च कोटि का विद्वान है। तो आपको बताना कि कौन सा सही होगा। अरे इसमें से गलत है वो आपको बताना है। तो विकल्प डी है, वह एक अत्यंत ही उच्च कोटि का विद्वान है, ये गलत है। बाकी सभी जो है इसमें वो सही हैं। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं, करें कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? ए मदद करने के लिए तत्पर होना, बी वक्त पर धोखा देना या साफ मना करना, सी अंगूठे पर चोट लग जाना, और डी किसी का आदर करना। तो 14 का उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, वक्त पर धोखा देना। 15 प्रश्न पर आते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए, ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष, सी यमक, और डी उपमा अलंकार। तो कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें यमक अलंकार होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। यमक अलंकार का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो और उसके अर्थ हर बार अलग है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। 16वां प्रश्न में करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। एक उत्पल, बी मिलिंद, सी पुंडरीक, और डी राजीव। तो अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। उत्पल, मिलिंद, पुंडरीक और राजीव। तो मिलिंद जो है वो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी जो है वो अरविंद के पर्यायवाची हैं। सवाल नंबर 17 पर आते हैं, करें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए, बी, सी और डी, इन सब में जो है उज्ज्वल अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ है। आपको बताना कि कौन सा उज्ज्वल इसमें सही लिखा है। तो विकल्प सी वो करेक्ट लिखा है, बाकी सभी जो है वो गलत लिखे हैं। सवाल नंबर 18 पर आते हैं, करें कि सुनो सुनो वह क्या कर रहा है। इस वाक्य में सुनो सुनो के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ए अल्प विराम, बी विस्मयादि बोधक चिन्ह, सी अर्ध विराम, और डी उद्धरण चिन्ह। तो किसका प्रयोग जो है वो सबसे उपयुक्त होगा ये आपको बताना है। तो विस्मय आदि का उपयोग जो है प्रयोग जो है इसमें उपयुक्त है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही है। 19 नंबर सवाल पर आते हैं, करें निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म की पहचान आपको करनी है। ए ऋजु वक्र, बी अनिवार्य वैकल्पिक, सी आविर्भाव तिरुभाव, और डी अनुराग का राग। तो अशुद्ध विलोम किसमें है वो बताना है। तो अशुद्ध विलोम विकल्प डी में है, अनुराग का राग नहीं होता है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, करें किस शब्द में संबोधन कारक का सही प्रयोग किया गया है? ए हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, बी राम ने रावण को मारा, सी वह घर से बाहर गया, और डी यह राजा का महल है। तो किसमें संबोधन कारक का सही जो है वो प्रयोग किया गया है आपको 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका सही जो है वो क्या होगा। तो विकल्प ए हो जाएगा, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। 21वां प्रश्न में करेक्ट निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा शब्द है ये बताना है। ए पावक, बी जगन्नाथ, सी मनोयोग, और डी गिरीश। तो व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण अगर 21 नंबर प्रश्न में देखें तो विकल्प बी हो जाएगा, जगन्नाथ। इसको जब हम करते हैं तो लिखते हैं जगत धन जो है वो नाथ बनता है। जबकि पावक में और गिरीश में आ, स्वर संधि है, और मनोयोग में आपका विसर्ग संधि है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं कि किस विकल्प में अव्ययीभाव समास है? ए राजपुत्र, बी यथाशक्ति, सी लंबोदर, और डी देश विदेश। तो किसमें अव्ययीभाव समास है ये बताना है। तो विकल्प बी उत्तर होगा, यथाशक्ति में जो है वो अव्ययीभाव समास है, बाकी में अव्ययीभाव नहीं है। राजपुत्र में आपका तत्पुरुष हो जाएगा, लंबोदर में आपका बहुब्रीहि होगा, और देश विदेश में देश और विदेश द्वंद्व समास हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं, अगर किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जिसकी अशुद्ध है वो आपको बताना है।
ए कवियत्री, बी आशीर्वाद, सी उज्ज्वल और डी उपयुक्त। तो विकल्प डी का गलत है, उपयुक्त नहीं उपयुक्त होता है, ये विकल्प जो है वो अशुद्ध है। 24 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि वह कूड़ कूड़ कर जीता है, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण का भेद बताइए। तो आपको जो है इसमें कूड़-कूड़ जो है ना, ये इसका आपको बताना है कि रेखांकित जो है ये इसको क्रिया विशेषण का कौन-सा भेद है, कूड़-कूड़ कर जीना। ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण और डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो कूड़-कूड़ कर इसमें जो है आपको बताना है कि क्रिया विशेषण का कौन-सा भेद इसमें है। तो इसमें जो है क्रिया विशेषण का विकल्प सी हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सवाल नंबर 25 पर कह रहे हैं सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए कह रहा है सच्ची धन दानंद, बी सत धन चित धन आनंद, सी सच्ची आनंद और डी सत चित आनंद। तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना है 25 नंबर में। तो विकल्प बी होगा सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद विकल्प बी सही है। 26 नंबर सवाल पर आते हैं, करें निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ए करें कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया, बी शिक्षक ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा, सी कठिन परिश्रम करने वाले छात्र सफल होते हैं और डी बिजली चमकी और वर्षा होने लगी। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है ये इसमें आपको ये बताना है। तो 26 का विकल्प बी सही हो जाएगा, शिक्षक ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 27 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ए अनुप्रास अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार और डी श्लेष अलंकार। तो किस अलंकार का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ये अनुप्रास का उदाहरण है, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर सवाल पर आते हैं, कि हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ए हाथ में कंगन पहनना सुंदर लगता है, बी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सी कमजोर व्यक्ति को डराना और डी अहंकार करना। तो उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से अपादान कारक युक्त वाक्य कौन सा है ये बताना है। ए गंगा हिमालय से निकलती है, बी वह पेन से लिखता है, राम के लिए चाय लाओ और डी छत पर बिल्ली बैठी है। तो अपादान कारक युक्त वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें विकल्प ए जो है ये अपादान युक्त है, क्योंकि निकलने के अर्थ में अपादान होता है। 30 नंबर सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से आपको जो है उन विकल्प का चयन करना है जिसमें सभी शब्द जो है वो परस्पर परवाची नहीं है। ए कह रहा है कि व्योम नभ अंबर, बी पावक अनल कृषाण, सी जलद वारिद सिंधु, सी ससधर मयंक और इंदु। तो जिसमें परस्पर पर्यायवाची नहीं है उस विकल्प का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। तो विकल्प सी जो है ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी जो है वो परस्पर पर्यायवाची हैं। सवाल नंबर 31 पर आते हैं, करें वाच्य परिवर्तन की दृष्टि से सही विकल्प चुनिए। राम आम खाता है, कृतवाच्य का सही कर्मवाच्य रूप क्या होगा ये आपको बताना है। ए राम से आम खाया नहीं जाता, बी राम के द्वारा आम खाया जाता है, सी राम ने खाया और डी राम द्वारा आम खाई जाती है। तो शुद्ध कौन सा होगा ये बताना है। तो बड़ा आसान है, विकल्प भी इसका उत्तर शुद्ध हो जाएगा। 32 नंबर सवाल पर आते हैं, कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार और डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो आपको 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये उत्प्रेक्षा होता है जहां कल्पना और संभावना की बात होती है। सवाल नंबर 33 पर आते हैं, करें बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ए दसमुख, बी पापुण्य, सी आजीवन और डी पुरुषोत्तम। तो इसमें आपको बताना है कि बहुब्रीहि का जो है वो उदाहरण इसमें कौन सा है। तो दसमुख हो जाएगा, रावण को कहा जाता है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, सही होगा। सवाल नंबर 34 की 34 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किस शब्द की संधि व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध नहीं है ये बताना है। एक करें कि मनोरथ मनाधनत, बी विपज्जाल विपद्धनजाल, सी सदाचार सद्धनाचार और डी गत्यावरोध गतिधन अवरोध। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है व्याकरण के नियम में। तो विकल्प डी जो है वो सही नहीं है, गति धन अवरोध ठीक है, लेकिन ई और अ मिलकर के यह बनता है, या नहीं बनता है, गत्यवरोध शब्द होगा, या नहीं होगा, इसलिए इसका शुद्ध जो है वो संधि नहीं है। 35 नंबर सवाल पर आते हैं, निकलित वाक्यों में से त्रुटिपूर्ण वाक्य का जो है आपको चयन करना है। जो त्रुटि है जिस वाक्य में, एक विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, बी वह अपनी बात स्पष्ट करने के लिए तैयार है, सी कृपया आप ही यह कार्य कर दें और डी लड़के ने पत्र लिखा। तो 35 में कौन सा जो है वो त्रुटिपूर्ण है ये बताना है। तो विकल्प ए जो है इसमें क्या हो जाएगा, वो त्रुटिपूर्ण है। विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, ये गलत है।
बाकी जो है वो अपनी बात स्पष्ट करने के लिए तैयार है। सही, कृपया अपना ही आप ही यह कार्य कर दें। और लड़के ने पत्र लिखा, ये तीनों जो है वो क्या है, वो करेक्ट आंसर हैं। 36वां सवाल में कह रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ए, दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। बी, अपनी बुराई या दोष स्वयं किसी को दिखाई नहीं देना। सी, दूसरों की मदद करना। और डी, अंधेरे में चिराग जलाना। तो 36 का उत्तर क्या होगा? तो विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 37वां सवाल में कह रहे हैं कि उन्मीलन शब्द का सही विलोम क्या होगा? ए, अनुमीलन। बी, निलीमन। सी, अवमीलन। और डी, रोपण। तो शुद्ध क्या होगा ये आपको बताना है। तो उन्मीलन का निलीमन होता है। विकल्प बी सही है। सवाल नंबर 38 पर आते कहते हैं, इस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हुआ है। ए, प्रकार। बी, प्रख्यात। सी, प्रज्वलित। और डी, प्रत्यक्ष। तो किसमें जो है प्र का प्रयोग जो है वो शुद्ध रूप से नहीं हुआ है 38 नंबर में? तो विकल्प डी में प्र का प्रयोग शुद्ध नहीं हुआ है। यहाँ प्रतिधन अक्ष होता है, बाकी में प्र का प्रयोग किया गया है। 39 नंबर सवाल में करें, नील कमल में कौन सा समास है? ए, तत्पुरुष समास। बी, कर्मधारय समास। सी, अव्ययीभाव समास। और डी, बहुब्रीहि समास। 39 में आपको बताना है। तो नील कमल, नीला कमल कर्मधारय समास का उदाहरण है। 40 नंबर सवाल में करें कि हिंदी व्याकरण में वचन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ए, प्रतिज्ञा या वादा। बी, बोली या भाषा। सी, संख्या। और डी, आदर्शसूचक शब्द। तो आपको बताना है कि इसका सही अर्थ क्या है। तो देखिए, हिंदी में वचन का अर्थ संख्या, एक या अनेक का बोध कराने से होता है। विकल्प सी उत्तर सही है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।